रात चोरों ने बेशकीमती पेड़ सागौन के काट लिए। इलाके में शोर मच गया। वन अधिकारियों को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे खुद लहरपुर रेंजर अभय मल ने एक घर से लकड़ी को बरामद किया। उस चोर का भी पता चल गया जिसने लकड़ी को काटा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेशकीमती सागौन की लकड़ी बरामद की गई। लकड़ी सरकारी थी जो चोरी हुई थी, जिसको वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बरामद किया। वन रेंजर खुद इस बात को साफ कर चुके हैं कि लकड़ी नियामुपुर गांव यानी ताल गांव इलाके से काटी गई। जिस घर से लकड़ी को बरामद किया गया वो इलाका लहरपुर में आता है। आज सुबह के टाइम हमको सूचना मिली कि न्यामुपुर के पास 6 नहर की पटरी पर 6 पेड़ सागौन के कटे हुए हैं। जब सूचना मुझे मिली मुखबिर खास द्वारा, तो हमने यहाँ के वन रक्षक और वन दरोगा को मौके पर भेजा तो वहाँ सागौन के 6 पेड़ कटे पाए गए। उसके बाद उन लोगों ने लकड़ी की तहकीकात, मौके से लकड़ी सारी गायब थी। फिर उन लोगों ने लकड़ी की तहकीकात करते हुए उनको सूचना प्राप्त हुई कि ये लकड़ी अकबरपुर गांव में गई हुई है। फिर उन लोग अकबरपुर गांव में खोजबीन किए तो वहाँ पे जगन्नाथ सन ऑफ भभूति प्रसाद निवासी अकबरपुर के घर के कैंपस में 6 पेड़ सागौन की सारी लकड़ी बरामद हुई। उनका बयान था कि यह लकड़ी इरशाद सन ऑफ शहजाद निवासी मातमपुरवा द्वारा काटकर और मेरे घर के कैंपस में लाई गई है। अब सवाल यह उठता है कि तालगांव और खैराबाद दोनों थानों की पुलिस खामोश क्यों है। सवाल यह भी उठ रहा है कि डीएफओ और लहरपुर रेंजर इतनी बड़ी सरकारी लकड़ी की चोरी होने के बावजूद लिखित या मौखिक शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। लहरपुर से लेकर तालगांव तक इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में केस नहीं दर्ज किया जा रहा। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि आखिर वो बीजेपी का बड़ा नेता कौन है। समाजवादी पार्टी के नेता भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चोरी का केस क्यों नहीं लिखा जा रहा है। क्या इस बात को मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता का सिफारिश एफआईआर में रुकावट बन रही है? अगर ऐसा नहीं है तो वन विभाग के द्वारा अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है? 10 लाख की सागौन जैसी बेशकीमती लकड़ी नहर से कट जाना वन विभाग की गश्त पर सवाल खड़ा करता है। इतना ही नहीं, पुलिस की पिकेट पर भी बड़ा सवाल सामने आता है कि पेड़ से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बेधड़क होकर तालगांव से लहरपुर तक कैसे पहुंच गई, वो भी बिना परमिट वाली। मजे की बात यह है कि किसी ने उसको छुआ तक नहीं, टोका तक नहीं। सरकारी पेड़ कटे जिसको संज्ञान में लेते हुए उसकी पूरी लकड़ी बरामद की गई। जिन लोगों ने इस तरह के गंदे काम किए उनके पास जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। अब सरकारी पेड़ों को काटना, जगन्नाथ के घर से उसका बरामद होना, इरशाद नाम के शख्स का नाम सामने आना, इरशाद पर चोरी की लकड़ी को काटना और दूसरे के घर में लाकर डाल देने का आरोप लगना, उस पर कार्रवाई न होना, ये ऐसे सवाल है जो सत्ता पक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। अगर ऐसा न होता तो पुलिस और वन विभाग खामोश न बैठा होता। 30 घंटे गुजर जाने के बाद भी दोनों महकमे खामोश हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वन विभाग के द्वारा अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है? 30 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, सागौन लकड़ी बरामद हुए। कैमरामैन निर्मल पांडे के साथ सहयोगी राजन शुक्ला, रवि शाक, स्टार न्यूज, लहरपुर। फिलहाल चर्चाओं का बाजार गर्म है। अगर कार्रवाई न हुई तो मैसेज ये जरूर जाएगा, ऐसी सत्ता जिसमें चोरी करो और मौज करो। लहरपुर से रवि और राजन शुक्ला के साथ तालगांव से आलोक तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज।